हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट पोजीशन रहेगा वो रचना के आधार पर या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर रहेगा। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर इसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था और वो 3 भाग हमारे कौन कौन से होते हैं, चलिए समझ लेते हैं हम लोग इस चीज़ को। नंबर 1 था हमारा रूढ़ शब्द और उसके बाद में था हमारा योग रूढ़ शब्द और थर्ड पोजीशन पे था हमारा यौगिक शब्द। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि इसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है इसको। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। रूढ़ शब्द की अगर हम लोग बात करें तो रूढ़ शब्द एक्चुअल में होता क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ऐसे शब्द जिनको या फिर जिनके सार्थक खंड न किए जा सके, न हो। ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो वही मेरा क्या कहलाया जाएगा, रूढ़ शब्द कहलाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बात करूं, उससे पहले एक बात को और समझ लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है सार्थक खंड न हो, सार्थक का मतलब हम लोगों ने जाना भी था कि सार्थक होता है अर्थ के साथ में जब हम लोग किसी शब्द के टुकड़े कर पाते हैं या फिर खंड करते हैं और उसके अर्थ ना निकलते हो, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्थक खंड न होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देते हैं कान, घर, या फिर आप ले लो पुस्तक ले लो, कलम ले लो, पेन ले लो। अब कान, घर, पुस्तक, कलम, पेन, ये एक ऐसे शब्द है, एक तो मैं इनको तोड़ ही नहीं पाऊंगा अर्थ सार्थक के साथ में, अर्थात अर्थ के साथ में जब मैं नहीं तोड़ पाऊंगा तो मेरे यही शब्द क्या कहलाए जाएंगे, रूढ़ शब्द की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। जैसे कान ले लो आप लोग या फिर घर ले लो, घर से आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। अब घर को अगर आप लोग तोड़ोगे तो घ प्लस रे में आप लोग तोड़ोगे। अब घ और रे का अपने आप में कोई अर्थ ही व्यक्त नहीं हो पा रहा, तो इसी चीज़ को उसने कहा कि ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके वही रूढ़ शब्द कहलाया जाएगा। आगे समझ में आप लोगों को ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग ले सकते हो, ठीक है। जैसे पंखा ले लो, पेन ले लिया हम लोगों ने, कलम ले लिया, या आप लोग बंदूक ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ मुझे नंबर 2 पॉइंट नज़र आया, योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द के अंदर भी समझ लेते हैं क्या चीज़ होता है योग रूढ़ शब्द। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में दूँ इसकी ट्रिक की, अब समझ लेंगे आप लोग शॉर्ट ट्रिक में कैसे देंगे। देखो योग से ही समझ आ पा रहा, जैसे योग मतलब जोड़ना और रूढ़। जब आप लोग 2 या 2 से अधिक रूढ़ को आपस में जोड़ते हो
मैं यहाँ डॉट डॉट लगा रहा हूँ क्योंकि 2 से अधिक भी हमारे रूढ़ शब्द आ सकते हैं। और कोई तीसरे इक्वल टू की अगर बात करूँ, तीसरे या तीसरा अर्थ व्यक्त करता हूँ, तीसरे अर्थ की ओर व्यक्त करता हूँ। 2 या 2 से अधिक रूढ़, देखो योग जोड़ना रूढ़, 2 या 2 से अधिक रूढ़ को जोड़कर देख लो, और जो किसी तीसरे की ओर अर्थ में व्यक्त करता हो वही मेरा योग रूढ़ शब्द कहलाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं हम लोग। मैंने लिखा लंबोदर। अब देखो कैसे, मैं इन दोनों को तोड़कर देखता हूँ। लंब प्लस उदर। अब उदर और लंबा अपने आप में एक अर्थ है इनका। लंबा हम लोग समझते लंबा ही होता है, और उदर को समझ लेते हैं। उदर होता है बड़ा पेट वाला, मतलब जिसका लंबा बड़ा पेट हो वही क्या कहलाया जाएगा, किसी तीसरे की ओर इशारा। तो मुझे पता है किसी तीसरे की ओर ये चीज़ या क्वालिटी हमें गणेश के अंदर देखने को मिल पाती हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द की श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और आप लोग ले सकते हो, मुरलीधर। संधि विच्छेद कर लेते हैं, मुरली प्लस अधर। अब ये जो तीसरे की ओर इशारा कर पा रहे दोनों ही शब्द मिलकर, देखो मुरली और अधर, मुरली भी एक रूढ़ है, अधर भी एक रूढ़ है। लंब भी मेरा रूढ़ था, उदर भी मेरा रूढ़ शब्द था। तो ये दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। जो मुरली को धारण करता हो, जो मुरली को धारण करता हो वो कौन था, वो थे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। या फिर मैं एक और ले लेता हूँ, पवन पुत्र। मैंने लिया पवन पुत्र। अब अगर संधि विच्छेद करें, पवन प्लस पुत्र इक्वल टू कौन होगा, पवन मतलब हवा, पुत्र मतलब बेटा। जो हवा का बेटा है वो कौन है, वो है हनुमान। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आया होगा। उसी चीज़ को हम लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ और योग रूढ़ में डिफरेंस पता लगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग इसके सार्थक टुकड़े नहीं कर सकते, अगर करेंगे भी तो उसका कोई अर्थ नहीं मिल पाएगा, मतलब विभाजन ही नहीं किया जा सकता रूढ़ शब्दों का। अगर यहाँ पे हम लोग 2 रूढ़ या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों को लेते हैं और उनके टुकड़े करके देखते हैं, तो उनके कोई तीसरे की ओर इशारा करते ही दोनों ही वर्ड मिलकर, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बातें करी है। एक है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की अगर बातें हम लोग करें, इसके विपरीत कहेंगे आप लोग। कैसे, यहाँ पे मैंने कहा रूढ़ प्लस रूढ़, मतलब रूढ़ शब्द हैं यहाँ हमारे, और भाई ये दोनों मिलकर या फिर 2 या 2 से अधिक, मैं बिंदु लगा रहा हूँ यहाँ पे, 2 या 2 से अधिक कोई तीसरा अर्थ न व्यक्त करता हो, कोई तीसरा अर्थ न देता हो, कोई तीसरे अर्थ की ओर इसका इशारा न हो, वही मेरा क्या कहलाया जाएगा। लेकिन हाँ, एक नोटेड में बात कह सकते हैं आप लोग, ये किसी तीसरे शब्द की ओर कोई तीसरा अर्थ तो व्यक्त नहीं करेगा, बट इसकी एक पहचान बता रहा हूँ, ये अपने शब्द से संबंधित ही अर्थ को व्यक्त करेगा, लेकिन यह शब्द से संबंधित अर्थ व्यक्त करेगा।
अब देखिए फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैंने लिखा साइकिल सवार। साइकिल भी मेरा रूढ़ शब्द है और सवार भी मेरा रूढ़ शब्द है। अगर मैं इसका अर्थ निकाल कर देखूं, साइकिल सवार कौन होता है? साइकिल सवार जो साइकिल की सवारी करता है। तो वहाँ पे जब ये देखा मैंने साइकिल की सवारी करने वाला कौन? साइकिल सवार। तो वो उसी की तरफ इशारा कर पा रहा उस शब्द के। इससे नहीं समझ आ पाया तो देखिए इससे समझ आएगा आपको। पुस्तकालय, आप लोग समझते होंगे पुस्तकालय के अंतर्गत क्या रखा जाता है? पुस्तकें रखी जाती हैं, ये समझ आता है आप लोगों को। तो क्या जब आपने कहा जहाँ पुस्तकें रखी जाती हो, रखी हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुस्तकालय बोलते हैं या नहीं बोलते? तो जब पुस्तकालय बोलते हैं तो क्या पुस्तक शब्द इसके अंदर है या नहीं है? तो ये अपने अर्थ की ही और इशारा करेगा। जो इसके अंदर शब्द रखा होगा उस शब्द की ही और इशारा करेगा। लेकिन यहाँ क्या डिफरेंस है? जब यहाँ कहा लंबो उदर, तो इन दोनों ने मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करा। तो ये फ़र्क मुझे योग रूढ़, यौगिक और रूढ़ में समझ आता है। तो आज के लिए आज आप लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहें। हमारी जो सेकंड पोजीशन रहेगी वो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहें। धन्यवाद।